कसोल की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त है आसपास की हसीन जगहों को देखने का। आज हम चलेंगे तोश गांव, कलगा गांव और मणिकरण साहिब गुरुद्वारा की ओर। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हमने आसपास के गांवों को एक्सप्लोर करने के लिए एक 4x4 कार हायर की है, जिसकी कीमत 2000 रुपये रही। मई और जून का महीना पर्यटन का पीक सीजन होता है, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है। इसलिए अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो ट्रैफिक से बचने के लिए सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करें। तोश जाने के लिए पहले हमें बरशैनी गांव पहुंचना होगा और फिर वहां से पहाड़ी रास्ते हमें तोश तक लेकर जाएंगे। रास्ता बेहद खूबसूरत है। चारों ओर हरियाली से ढके पहाड़ और दूर बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं। ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। घुमावदार सड़कें, खड़ी चढ़ाई और कई जगहों पर रास्ता संकरा भी हो जाता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो बरशैनी से तोश तक ट्रैक भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा लगभग 30 से 40 मिनट का ट्रैक है जो बेहद सुंदर नज़ारों से भरपूर है। आखिरकार हम तोश गांव के एंट्रेंस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे गाड़ियों की एंट्री नहीं है, यानी अब हमें पैदल चलकर गांव तक जाना होगा। तोश गांव तक जाने के लिए आपको थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन यह रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको मजा ही आएगा। रास्ते में आपको चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ साथ एक खूबसूरत झरना भी देखने को मिलेगा, जो गांव के एंट्रेंस पर ही बहता है। ये पूरा नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। तोश तक का ये छोटा सा वॉक ट्रैक बेहद शांत और प्यारा है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि गांव में क्या खास है। तोश गांव पार्वती वैली के अंदर बसा एक सुंदर गांव है। तोश की वाइब एकदम रिलैक्सिंग है। ये जगह बैकपैकर्स और ट्रैकर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और देखिए चारों तरफ का नजारा, बस दिल खुश हो जाता है। अब हम तोश गांव के अंदर आ चुके हैं। ये गांव पारंपरिक हिमाचली संस्कृति और मॉडर्न बैकपैकर वाइब का अनोखा मिश्रण है। यहाँ के लोग बेहद सरल और मेहमान नवाज हैं। खेती बाड़ी और पशुपालन इनके जीवन का अहम हिस्सा है। साथ ही गांव में कई छोटे कैफे और होमस्टे भी हैं, जहां देश विदेश से आए यात्री रुकते हैं। अगर आप यहां एक दिन बिताना चाहते हैं तो किसी होमस्टे में ठहर सकते हैं। यहां से आपको पूरे 360 डिग्री में पहाड़ों का नजारा देखने को मिलेगा। तोश गांव में आकर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। यहाँ की शांति और सुंदरता इसे एक परफेक्ट रिट्रीट बनाती है। यहाँ के कैफे में बैठकर पहाड़ों का नजारा देखने का अलग ही मजा है। साथ ही यहाँ का लोकल हिमाचली खानपान भी जरूर ट्राई करें। अब हम बढ़ रहे हैं कालगा गांव की ओर। यहां पहुंचने के लिए हमें पहाड़ों की ढलानों से होते हुए एक छोटा लेकिन खूबसूरत ट्रैक करना होगा। यह ट्रैक लगभग 30 से 40 मिनट का है और पूरे रास्ते में आपको शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। यह सफर जितना खूबसूरत है उतना ही सुकून भरा भी है। इस ट्रैक का सबसे खास हिस्सा है प्राकृतिक सुंदरता। घने जंगलों से होकर गुजरते हुए आपको पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी पहाड़ी हवा का एहसास होगा। अगर आप नेचर लवर हैं तो यह ट्रैक आपको जरूर पसंद आएगा। यह ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हल्की चढ़ाई है, तो धीरे धीरे चलें और हर मोड़ पर इस खूबसूरती को एंजॉय करें। और अब हम कालगा गांव के करीब पहुंच चुके हैं। इस छोटे से पहाड़ी गांव का सुकून और शांति किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हम अब पहुंच चुके हैं कालगा गांव। यह पार्वती वैली का एक शांत, कम भीड़भाड़ वाला और बेहद खूबसूरत गांव है। कालगा एक छोटा सा गांव है जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं।
सेब के बागान यहाँ बहुत आम हैं और अगर आप सही सीजन में आएं तो आपको ताजे सेब तोड़ने का भी मौका मिल सकता है। अगर आप असली पहाड़ी लाइफस्टाइल को करीब से देखना चाहते हैं तो कालगा उससे जुड़ने का सबसे अच्छा मौका देता है। अगर आप यहाँ रात बिताना चाहते हैं तो कालगा में कई होमस्टे और कैफे मौजूद हैं जहां आपको शांत वातावरण और नेचर से जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर आप भीड़ से दूर रहकर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं तो कालगा बेस्ट ऑप्शन है। कालगा में करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको शांति पसंद है तो बस पहाड़ों को निहारिए, किताब पढ़िए या ध्यान लगाइए। और अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो यहाँ से आगे आप खीरगंगा ट्रैक पर भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कालगा एक ऐसी जगह है जहां आपको प्राकृतिक सुंदरता और मानसिक शांति दोनों का अनुभव मिलेगा। यहाँ का हर पल इतना जादुई है कि आप यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। और ये लीजिए, नीचे आते ही हमें एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट मिला। इस व्यू को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम बचपन में बनाई गई ड्राइंग के अंदर आ गए हों। एक बहती नदी, उसके किनारे पहाड़ और ऊपर हल्के बादल। यह नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। तोश और कलगा को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा की ओर। लेकिन क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन का पीक टाइम है, रास्ते में भारी ट्रैफिक मिल रहा है। हमारी कार यहाँ से आगे नहीं जा सकती, इसलिए हमें लगभग 300 मीटर पैदल चलकर गुरुद्वारे तक पहुँचना होगा। अब हमें इस पुल को पार करना होगा। और नीचे देखिए, पार्वती नदी कितनी तेज बह रही है। यह पल थोड़ा एडवेंचरस भी है और शांति देने वाला भी। यहां एक प्राचीन राम मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल से अस्तित्व में है और यहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो अगर आप मणिकरण आ रहे हैं तो प्राचीन राम मंदिर जरूर आएं और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। राम मंदिर के ठीक बगल में स्थित है भगवती नयना देवी मंदिर। यह मंदिर मां नयना देवी को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न दिव्य शक्ति माना जाता है। देवी मंदिर के पास ही स्थित है गर्म पानी का कुंड, जिसे बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। यहां स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है और कहा जाता है कि यह पानी कई बीमारियों को दूर करने में सहायक है। रास्ते में आपको छोटे छोटे दुकानें मिलेंगी जहां से आप प्रसाद या हिमाचली यादगार चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ की लोकल वाइब्स इस जगह को और खास बनाती है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और आस्था का केंद्र है। ये मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है और इसकी खासियत है इसके पास स्थित गर्म पानी के कुंड। यहाँ पर लोग प्रसाद के रूप में चावल पकाते हैं और इसे शिव जी को अर्पित किया जाता है। ये एक अनोखा और दिव्य अनुभव है जिसे आपको जरूर महसूस करना चाहिए। यह मंदिर हिंदू और सिख दोनों समुदायों के लिए बहुत महत्व रखता है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की और तभी से यह जगह पवित्र मानी जाती है। अब हम मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब सिख और हिंदू दोनों समुदायों के लिए बेहद पवित्र स्थल है। यहाँ की भक्ति और शांति का अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ मान्यता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। भक्त यहाँ आकर इस जल से नहाते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि जब माता पार्वती यहाँ स्नान कर रही थी, तब उनकी मणि रतन इस नदी में गिर गई थी
भगवान शिव ने इसे खोजने के लिए क्रोधित होकर तांडव नृत्य किया, जिससे भगवान विष्णु को आकर इस स्थान को शांत करना पड़ा। इसी वजह से इसे मणिकरण कहा जाता है। आज का सफर यहीं समाप्त होता है। एक दिन में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।